वजीर ममलकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान कैलाश चौधरी ने श्रीनगर में कई तकरीबात में हिस्सा लिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने श्रीनगर में बीजेपी के कारकुनान को भी खिताब किया। कैलाश चौधरी ने जी सलाम से खास बातचीत की। जनसंपर्क अभियान के तहत कल मेरा जम्मू क्षेत्र के अंदर दौरा था और आज श्रीनगर के अंदर हमारी आईसीआर और यूनिवर्सिटी के अंदर किसानों से मिलना हुआ और अधिकारियों से मिलना हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करना है, तो इसको लेकर किस तरह से हम किसानों की आमदनी को बढ़ा सकें। और साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद किसानों के चेहरों पर भी मैंने खुशी देखी है। किसानों ने कहा कि जो 2 परिवार के लोग थे वो उन्होंने हमारा जो अधिकार था, जो केंद्र सरकार से जो सीधा लाभ हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, जिसकी वजह से हम पिछड़ गए। लेकिन धारा 370 हटने के बाद में उनके चेहरों पर खुशियां थी और बहुत खुश है और इसलिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई भी देना। जम्मू में आरटीओ ऑफिस के बाहर यूथ कांग्रेस की जानिब से जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें नए ट्रैफिक कानून और कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर 8 से 9% टैक्स बढ़ाए जाने की नाराजगी का इजहार किया। और जहां पर यूथ कांग्रेस के इंचार्ज उदय भानु ने कहा है कि जब से बीजेपी हुकूमत आई है कोई ना कोई कानून जम्मू कश्मीर के आवाम पर लगाए जा रहे हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी जी ने ट्रैफिक के नए कानून बनाकर जम्मू के अवाम को परेशानी में डाल दिया है। ट्रैफिक के नए कानून बना दिए गए हैं जो लोगों की जेबों पर भारी पड़ रहे हैं। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 8 से 9% टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। गाड़ियों के चालान बढ़ गए हैं। जो लोग अपने कमर्शियल गाड़ी लेते थे उनके 9% टैक्स उनको देना पड़ रहा है और इतना टैक्स किस तरह से वो दे पाएंगे। आज यूथ कांग्रेस यहाँ पे आरटीओ ऑफिस जम्मू के सामने प्रोटेस्ट कर रही है और हमारा एक ही रीजन है, जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे लाया उसके विरोध में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के वो प्रदेश यहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा हो, उन्होंने इस एक्ट को नकार दिया और हमारे गवर्नर साहब जो विदाउट इलेक्ट होकर यहाँ पे राज कर रहे हैं उन्होंने सबसे पहले इसका वेलकम किया है। और ये भूल गए कि ये वही जम्मू कश्मीर है जो 1.5 महीने से यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं है, ट्रांसपोर्ट का सारा बिजनेस बंद पड़ा है और उन्होंने ये एक्ट ला दिया है जिसमें 9% जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से ये एक्ट आया है एक भी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हुई है। ऑलरेडी जो यहाँ का बिजनेसमैन तबका है, जो बिजनेस करता है, ट्रांसपोर्ट तबका है, वो यहाँ पे जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना कश्मीर कोई गाड़ी जा रही है ना और कहीं से आ रहा है। यातायात का साधन बंद पड़ा है। ट्रैक्टरों से जो हमारी मशीनरी है, चाहे जेसीबी हो और हो मशीनरीज हो, क्रेन्स हो और ट्रक्स हो, टिप्पर हो, और जितने लोग हैं जो गरीब लोग लोन लेके बड़ी मुश्किल से एक टिप्पर चलाते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस जैसे पहले थी वैसे रखा जाए, गरीबों के ऊपर आहत ना हो, उनको मारा ना जाए। जय हिंद, जय भारत। जम्मू बीजेपी त्रिकुटा नगर हेड ऑफिस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश के मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत MOS फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कृष्णपाल गुर्जर और जम्मू के सीनियर लीडर की जानिब से खराज अकीदत पेश की गई, जिसमें फॉर्मर डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता, स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह, साबिक MLA सत शर्मा और बहुत से सीनियर लीडरान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ख्वाब था कि एक मुल्क, एक राष्ट्र और एक आइन हो और उनका यह ख्वाब पूरा हो गया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके अब कश्मीर के लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। कश्मीर के अवाम को इसका बहुत फायदा होने वाला है। नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। भारत सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ अब कश्मीर के अवाम को मिलना शुरू होगा। कश्मीर में प्रगति आएगी, कश्मीर में पर्यटन बढ़ेगा, कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 3 परिवार मिलकर कश्मीर के लोगों के हिस्से को डकार रहे थे, चाहे वो गांधी परिवार था, चाहे वो मुफ्ती परिवार था, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार था, लेकिन आम कश्मीरी को कोई फायदा नहीं हो रहा था। अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन मिलेगा, उनके लोग लोकसभा और विधानसभाओं में जाने लगेंगे, अब तक उनको जाने का मौका नहीं मिलता था। पुंछ के जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव अपने साथ SSP रमेश अंग्राल और तहसील अफसरान को साथ लेकर हिंद पाक सरहद से मुतसिल बालाकोट तहसील दफ्तर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने गांव सुहाला, धराटी, बयानी, संजोट और आसपास का दौरा किया, जहां पर उन्होंने गांव से
के जो सटे हुए इलाके थे वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर गांव वालों ने जिला तरक्याती कमिश्नर को अपने मसाइल के बारे में जानकारी दी और साथ ही गांव के सड़क की मरम्मत करवाने, स्कूलों में जरूरत के मुताबिक मुलाजमीन तैनात कराने की अपील की है। साथ ही पाकिस्तानी गोलीबारी से मुतासिर स्कूली इमारतों की मरम्मत करवाने का भी अपील की है। मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील पर चल रहे सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर नगर पालिका पुंछ ने मेन बस स्टैंड पर कलाकारों के जरिए से एक नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें फनकारों ने गीतों और अदाकारी से लोगों को प्लास्टिक, खासतौर पर पॉलिथीन की थैलों और डिस्पोजल सामान का इस्तेमाल नहीं करने का पैगाम दिया। इस मौके पर नगर पालिका के प्रधान एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा समेत नगर के सभी काउंसलर भी मौजूद रहे। आज हमने ये नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम किया है, तो इसमें हम लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज मत कीजिए और लिफाफे बंद कर दो और कपड़े के लिफाफों को इस्तेमाल करो। और साथ में ही लोगों को बताया है कि डोर टू डोर कलेक्शन कैसे की जाती है और उसमें कौन कौन से डस्टबिन में कौन कौन सा कूड़ा डालना है, ग्रीन में गिल्ला डालना है और ब्लू में सूखा कचरा डालना है। और जो हमारे म्यूनसिपैलिटी के लोग जाएंगे, सफाई कर्मचारी हमारे, वो घर घर से वो सेग्रीगेट किया हुआ जो मलबा है वो उठाएंगे और हमारी अपनी गाड़ी पर ले जाएंगे, वो चले जाएंगे जहां हमने उसको ट्रीटमेंट करना है। भद्रवाह में मरकजी हुकूमत की जानिब से जल शक्ति मुहिम के तहत लोगों को बेदार किया गया। इस दौरान लोगों को जानकारी दी गई कि सरकार की जानिब से सभी पुराने वाटर रिसोर्सेज को दुरुस्त किया जाएगा। इसमें कई ऐसे वाटर बॉल हैं जो कदीम और हिस्टोरिकल पहचान रखते हैं। इनके ब्यूटिफिकेशन की तैयारी भी चल रही है ताकि इन्हें सयाही मरकज बनाया जा सके। विजिट है वो उसका पूरा फोकस जो है वो जल शक्ति अभियान के तहत जो भी हमारे ट्रेडिशनल वाटर बाउलीज हैं उनको रेस्टोरेशन शुरू करने के लिए प्रयास जो हम कर रहे हैं, उसका एक मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट पड़ाव आज का है। आप जैसा कि जानते हैं कि कुछ ट्रेडिशनल बाउलीज जो हैं यहाँ पे इसकी न्यूली जो है कुछ हमारे जो इंटरेस्टेड जो भी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उन्होंने वो हमारे सामने लाया कि कुछ ट्रेडिशनल बाउलीज है जो एंशिएंट टाइम से बनी हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसका पोटेंशियल है टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने के लिए, वो एक बाउली हमारे पास है। उसको हम रेस्टोर करवाने के लिए मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 10-12 बाउलीज टोटल भद्रवाह में हमारे ऐसे हैं जिनको ना ही सिर्फ वाटर सोर्स है बट दे हैव अ हिस्टोरिकल, दे हैव अ एंटीक इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड टूरिस्ट पोटेंशियल ऑल्सो। तो उनको इमीडिएटली हम कोशिश करेंगे कि इनको टेकअप किया जाए। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि भद्रवाह के लोग जो है वो स्प्रिंग वाटर ब्रो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अब उसमें जो है वो प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो भद्रवाह में जो है वो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जो लोग जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत जगह छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है स्प्रिंग वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा सूख रहा है। जो अभी गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी जल शक्ति अभियान जो है वो शुरू किया हुआ है, लेकिन वो अभी देखा जा रहा है कि वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरी यही और भद्रवाह के लोगों की भी यही गुजारिश है कि उसको जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए। कश्मीरी पनाह गुज़ीरों ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब उनकी वादी वापसी के लिए सरकार से नया रोड मैप बनाने की मांग की है। जम्मू में यूथ और इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तंजीम के चेयरमैन आर.के. भट्ट ने कहा कि कश्मीरी पनाह गुज़ीरों के घर वापसी के लिए जल्द ही एक रोड मैप बनाया जाए और इस सिलसिले में कश्मीरी समाज के नुमाइंदों से भी बातचीत की जाए ताकि जल्द अज जल्द यहाँ पर सही माहौल में वादी के अंदर वापसी हो सके। उन्होंने इस मौके पर सरकार से कश्मीरी पंडितों के लिए 4 असेंबली और 2 पार्लियामानी सीटों को मुख्तस करने के लिए गुजारिश की है और साथ ही उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में बंद पड़े मंदिरों को फिर से खोले जाने के फैसले का भी खैर मकदम किया है। मैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से देश की विल पावर नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने धारा 370 और 35 को खत्म करने के बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर में यूटी स्टेटस लागू किया और उस यूटी स्टेटस को जो 31 अक्टूबर से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि इस इम्प्लीमेंटेशन से कश्मीरी पंडित जो पिछले 30 साल से अपने मदरलैंड से दूर है, अपने घर से बेवतन है, हम उम्मीद करते हैं 31 के बाद नए दिन आएंगे,
कश्मीर का निर्माण होगा और उस नए कश्मीर के निर्माण के साथ साथ कश्मीरी पंडित की बाइज्जत वापसी होगी। और इसके साथ साथ वापसी से पहले कश्मीरी पंडित को फॉरएवर के लिए मजबूती देने के लिए उसके लिए 4 असेंबली सीट्स रिजर्व रखी जाए, 2 पार्लियामेंट के लिए रखी जाए और जितने भी जम्मू कश्मीर में खासकर नेशनलिस्ट फोर्सेस है उनको स्ट्रेंथन मिलेगी। इस धारा को खत्म करने से हम ये उम्मीद करते हैं जो भारत सरकार के राज्य मंत्री जिन्होंने अभी बयान दिया है कि कश्मीर वैली में हम श्राइन्स को रेस्टोर कर रहे हैं, टेम्पल्स को रेस्टोर कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं उसको रेस्टोर करने से हमारा कल्चर बढ़ेगा, हमारी कश्मीरियत की दोबारा से जन्म लेंगे और हम फिर से कश्मीर जाके अपने उन भाई बहनों से दोबारा बसेंगे जो हमारे से काफी टाइम से बिछड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में प्याज के दाम 60 से 80 रुपए पहुंचने पर आज जम्मू में डोगरा फ्रंट की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और दिल्ली यूनियन टेरिटरी वाले 15.95 रुपए किलो वाले रेट पर ही जम्मू में प्याज बेचने की मांग की है। फ्रंट के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने इस दौरान कहा कि दिल्ली में प्याज 15.95 रुपए फी किलो बिक रही है, जबकि जम्मू में मुनाफाखोरों की वजह से इसे 60 से 80 रुपए किलो बेचा जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि फूड एंड सप्लाई एंड वेट मैनेजमेंट महकमा सोया हुआ है और जिसकी वजह से मुनाफाखोर प्याज की कीमत लगातार बढ़ा रहे हैं और मुजाहिरीन ने प्याज की बढ़ती हुई कीमतों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि आसमान छूते दामों को लगातार बढ़ाया जा रहा है और जिसकी वजह से इसने पूरा बजट बिगाड़ रखा है। साथ ही वो गवर्नर से अपील करते हैं कि जम्मू में भी दिल्ली की तरह प्याज 16 रुपए बेचने का इंतजाम किया जाए। टेस्ट जो जमाखोरी हो रही है, जो पीछे स्टॉक हो रहा है, जो नफाखोरी बनाई जा रही है, पीछे से प्याज कम रेट में आ रहा है और यहाँ मुनाफाखोरी करके आगे बेचने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। अब श्रीमान मोदी जी ने दिल्ली के अंदर खुद प्याज खरीद करके 15 रुपये 95 पैसे प्याज पूरे भारतवर्ष के अंदर मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ के राज्यपाल से भी कहना चाहता हूँ, पासवान जी ने कहा जिस स्टेट को जितना प्याज चाहिए वो प्याज यहाँ मंगवाए और मैं समझता हूँ हमारी स्टेट के अंदर प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, पीछे से कितने का आता है, आगे कितने का बिकता है, इसके विषय में कोई चेक करने का प्रयास नहीं कर रहा है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग GM डार जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद यासीन के हमराह शोपिया के फ्रूट मंडी अगलर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर का जायजा लिया और साथ ही फलों के काश्तकारों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर कुछ दिन पहले ही कायम किया गया था ताकि वो लोग मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का फ़ायदा उठा सके। इस दौरान GM डार ने अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी वो फलों के काश्तकारों को स्कीम के फ़वाद के बारे में बेदार करें और बताएं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर हुकूमत फलों की काश्तकारी की भलाई के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है। Especially from Shopian, अनंतनाग, सोपोर, पारिमपोरा। हालांकि बाकी जगहों पे काम पहले ही स्टार्ट हो चुका है। अनंतनाग में आप देख रहे हैं डेली बेस पे ह्यूज रश ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ द फ्रूट इज कमिंग इनटू द मंडी और डेली बेस पे 5-6 ट्रक वहाँ से निकलते हैं। इस तरह सोपोर और श्रीनगर से भी डेली बेस पे हम डिस्पैच कर रहे हैं टू द वेरियस मंडीज ऑफ द कंट्री। इस स्कीम का मुद्दा और मकसद ये है कि हम अपने ग्रोअर को एप्पल प्रोड्यूस का क्वालिटी के हिसाब से A ग्रेड हो, B ग्रेड हो या C ग्रेड हो, उसके हिसाब से यहीं उसके डोर स्टेप्स पे या ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं, जिस तरह अगलर मंडी हमारे शोपियां एरिया के लिए है, यहाँ पर वो अपने प्रोड्यूस को लाएगा, हम उसको वेमेंट करके ग्रेडिंग करके A, B और C के हिसाब से उसे रिसिप्ट देंगे और विद इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ 3 डेज उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा होगा। चलिए बढ़ता आगे। तंगमर्ग में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। तंगमर्ग में अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन के अदम दस्तयाबी पर इलाके के लोगों में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। लोगों के मुताबिक तंगमर्ग अस्पताल में कुत्ते और दीगर जंगली जानवरों के काटने का एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद ही नहीं है। दवाइयों की अदम मौजूदगी के सबब मरीजों को श्रीनगर मुंतकिल किया जाता है, जिससे तंगमर्ग के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने मुताल्लिका महकमा और गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तंगमर्ग और दीगर अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन रखा जाए।
सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी टंगमर में आया हूँ। यहाँ पे हमारे गांव में, मैं कुठीपुरा में रहता हूँ। वहाँ पे 2 केस हो गए आज सुबह। तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे कोई एंटी रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें श्रीनगर जाना पड़ता है। गांदरबल जिले में गैर कानूनी तौर पर रेत और मिट्टी निकालकर तामीरात का काम किया जा रहा है और कंगन, वयल और इसके आसपास के इलाकों में दरिया किनारे और दीगर सरकारी जायदाद पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद डीडीसी हशमत अली खान ने कहा कि इस तरह के काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इंतजामिया सख्ती से उनसे निपटेगा। में वो कंस्ट्रक्शंस करते हैं दरिया के किनारे पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन मैंने मीटिंग करके सबको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि कहीं भी हम इस चीज़ को ये नहीं करेंगे। हम इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ भी होगा इसको डिमोलिशन करेंगे। तहसीलदार को डायरेक्ट हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, म्यूनसिपलिटी वालों को इंस्ट्रक्शंस कि जहाँ भी इस किस्म के इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते होंगे लोग इस आड़ में, उसको हम करने नहीं देंगे, उसको हम डिमोलिश करेंगे। जम्मू में आज से 2 रोज़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद हो गया है और इस 2 रोज़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत जम्मू के अभिनव थिएटर में हुई। इस फिल्म फेस्टिवल के इफ्तिताही तकरीब में जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। फेस्टिवल के पहले दिन बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए, जिसमें कश्मीर शाह और अयूब खान भी आए थे। इस दौरान कई रंगारंग प्रोग्राम भी किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की तहजीब को बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया। ये फेस्टिवल 2 दिन तक चलेगा, जिसमें 11 मुल्कों की शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज पेश की जाएंगी। इस मौके पर बॉलीवुड सितारों ने इस फेस्टिवल के इनेकाद पर खुशी जताई है और इससे अदाकारी और फ़न के मैदान में लोगों का हौसला बढ़ेगा। यहाँ फेस्टिवल में कसीर तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। लोगों ने फेस्टिवल के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को अपनी सलाहियत दिखाने का एक अहम और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और जो हमारे सेलिब्रिटी मुंबई से चल के यहाँ आए हैं और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, मेरे दोस्त किन बादल जी, रमन सूरी जी, राजेश जी, या उनकी पूरी टीम, यहाँ पर जो सारे लोग जम्मू के आए हुए हैं, बाहर के भी आए हुए हैं। मैं अक्सर इसी मंच से, इसी माइक से, इसी डाइस से अक्सर ये कहता था, यह सपने देखने की बात आई है। हमारे भट्ट साहब तो सपने देख रहे थे, कहते 9 महीने पहले मैंने देखा था। मैंने कई साल पहले देखा था कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू भी हमारा पूरा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेगा। और आज वो दिन हमारे बीच में आया है। जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, मैं उनका बड़ा भारी आभारी। 29 सितंबर से मुल्क भर में नवरात्र का त्यौहार शुरू हो जाएगा। नवरात्र के मौके पर कटरा से लेकर श्री माता वैष्णो देवी भवन तक यात्रा के सख्त हिफाजती इंतजाम रहेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के तश्कील 9 के बाद पहली बार नवरात्र के दौरान वैष्णो देवी यात्रा के लिए बड़ी सतह पर हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे रास्ते पर CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। हिफाजत के लिए CRPF की 6 बटालियन भी कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस का साथ दे रही है। बेस कैंप कटरा के सभी अहम मकामात समेत मां वैष्णो देवी के भवन और मार्ग पर पड़ने वाले सभी पड़ाव पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर है। अकीदतमंदों से पूछताछ से लेकर उनके सामान की जांच की जा रही है। तो वहीं कटरा से लगती सभी पुलिस और सिक्योरिटी चौकियों से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर और जरूरी पड़ने पर सवारियों को उतार कर भी तलाशी ली जा रही है। सीट बेल्ट क्यों नहीं डाली थी? और अब आपको जम्मू कश्मीर से आई हुई आज की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर बताते हैं। खबर कश्मीर के मंदिरों की है, जिसे सरकार फिर से खुलवाने जा रही है। यकीन मानिए, खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि ऐसे मंदिरों की तादाद 1-2 नहीं बल्कि 200 नहीं बल्कि पूरे 50,000 है, और जिसमें अब आरती भी होगी। वो मंदिर जो पिछले कुछ सालों में या तो तोड़ दिए गए थे या फिर बंद कर दिए गए थे, लेकिन सरकार के इस नए फैसले से उम्मीद जगी है कि अब मंदिरों में एक बार फिर से मंत्रों की आवाज गूंजेगी। वादी के इन मंदिरों में घंटियों की आवाज सुनाई देगी। वादी के इन मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजेगी। कश्मीर के पूरे 50,000 मंदिरों में अब आरती होगी। मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के बंद पड़े मंदिरों का सर्वे कराने का फैसला किया है। ऐसे मंदिर जो पिछले कुछ सालों में या तो तोड़ दिए गए या बंद कर दिए गए, अब वहां फिर से वैदिक मंत्रों और घंटों की आवाज गूंजेगी। लगभग 50,000 टेम्पल्स क्लोज हुआ है, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है 90%, कुछ मूर्तियां डिस्ट्रॉय हो गए। उस टेम्पल्स का भी
हम सर्वे करने के लिए आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो कश्मीर घाटी में करीबन 50,000 के करीब जो मंदिर हैं उनको फिर से रिवाइव किया जाएगा। जो 1990 के दशक से जो क्षतिग्रस्त हुए थे, डैमेज हुए थे या फिर कहीं पर उनको कोई नुकसान हुआ था, उनको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। उन्हें फिर जो एक बार जो है एक नया जीवन दिया जाएगा। ये आगाज है एक बेहतर अंजाम तक पहुंचने के लिए। हालांकि ये यूं ही अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने की सालों पुरानी सोच है। कश्मीरी पंडितों की नरसंहार और खदेड़े जाने का दर्द है। ये कश्मीर में सच्ची कश्मीरियत बचाने की मुहिम है। मरकज के इस फैसले से कश्मीरी पंडितों में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि दहशतगर्दी और तशद्दुद के दौरान बर्बाद हुई ये विरासत फिर पनपेगी और वो जल्द ही अपने आबाई वतन में अपनी मजहबी रिवायतों के साथ खुशहाल रह सकेंगे। सरकार जो कर रही है उत्तम कार्य कर रही है, मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है, सबसे श्रेष्ठ कार्य है। पहले से हम प्रे करते थे कि किस दिन वो दिन होगा कि हमारे ये जो भी ये टेम्पल्स हैं ये फिर से उसी अरूज पर आएंगे जिस 1989 से पहले थे। हम तो चाहते हैं कि इसकी एक इंक्वायरी भी हो कि कौन सा आंसर था जिन्होंने इन टेम्पलों को डिस्ट्रॉय किया है। मुबारकबाद देता हूँ कि जिस सरकार ने ऐसा इंस्टीट्यूट लिया, चाहे हमारे पास मस्जिद हो, मंदिर हो, स्कूल हो, एक ही चीज़ है, ये तो इबादत गाहें हैं। इबादत गाहें मजबूत करना ये हमारा कर्तव्य है, इसमें कोई शक नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा इंस्टीट्यूट लिया तो मैं इसको वेलकम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, स्कूल हो या गिरजाघर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मान यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसकी बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया है। वजारत दाखिला ने मंदिरों के साथ ही जम्मू कश्मीर में बंद पड़े स्कूलों के सर्वे का भी ऑर्डर दिया है, जिन्हें फिर से खोलने की तैयारी है। सरकार के इस फैसले से पैगाम साफ है कि कश्मीर में मंदिर और तालीम के मरकज फिर से गुलजार होंगे और एक बार फिर कश्मीर में होगी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में सरहदी इलाकों में बसने वाले लोगों को पाकिस्तानी गोलीबारी से महफूज रखने और उनकी जान बचाने के लिए बंकर्स की तामीर का काम 2 साल कबल शुरू किया गया था, लेकिन आज भी ये काम अधूरा है। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि ये अधूरे बंकर्स किसी की जान तो क्या बचाएंगे, वहां मौजूद पानी से लोग बीमार हो रहे हैं और जिससे महकमा की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। बंकर्स में जमा गंदे पानी जान का खतरा बन रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। सरकार की तरफ से कोई भी काम हो और उसमें ताखीर ना हो, ऐसा शायद व बायद ही देखने को मिलता है। लोगों का इंतजार कितना तवील होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जितनी सहूलत नहीं मिलती उससे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में सरहद के करीबी इलाकों में बसने वाले लोगों को पाकिस्तानी गोलीबारी से महफूज रखने और उनकी जान बचाने के लिए बंकरों की तामीर की। सरहद से मुत्तसिल गांव में निजी और समाजी बंकरों की तामीर पिछले 2 साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक ये बंकर ज़ेरे तामीर ही हैं। बंकर की तामीर की जिम्मेदारी लेने वाली पीडब्ल्यू महकमा और ठेकेदारों की लापरवाही और काम करवाने की सुस्त रफ्तार आज कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पाकिस्तानी गोलीबारी से ये अधूरे बंकर क्या बचाएंगे? बंकरों में जमा गंदा पानी जान के लिए खतरा बन रहा है, जिसके चलते कई देही इलाकों के लोगों को पिछले कई महीनों से अपनी जान बचाने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे ही लोगों में शामिल है सरहद पर पाकिस्तानी चौकियों के सामने बसे गांव फिल्लोर के रहने वाले ओम प्रकाश और उनकी अहलिया पवन देवी, जिनके आंगन में गुज़िश्ता 1 साल से बंकर की दीवारों का काम पूरा करने के बाद ठेकेदारों और महकमे के लोगों ने पलटकर भी उस तरफ नहीं देखा और ये बंकर आज तक अधूरा है, जिसके सबब उस बंकर में 3 से 4 फुट तक गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे पैदा होने वाले मच्छरों और गंदे कीड़ों के काटने से ओम प्रकाश और उनके घर वाले कई महीनों से मलेरिया और टाइफाइड जैसे बुखार का शिकार हो रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार की बड़ी अच्छी योजना थी बंकर बनाने की। हमें लगा था कि हम अब पाकिस्तानी गोलीबारी से महफूज रहेंगे,
लेकिन एक साल से जेरे तामीर बंकर में भरे गंदे पानी से हम पाकिस्तानी गोलीबारी के बिना ही मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इनका कहना है कि जिस जमीन पर बंकर बनाया जा रहा है वहां से हम हर साल 3 क्विंटल लहसुन उगाते थे, वो भी गया और बंकर भी नहीं बना। हम चाहते हैं या तो इसे पूरा किया जाए, नहीं तो इसे मिट्टी भर कर बंद कर दिया जाए ताकि हम बीमारी से बच सकें। जनाब मोर्चा ने बॉर्डर ने ऊपर स्कीम आई सी, बड़ी अच्छी स्कीम सी गवर्नमेंट ने, आज बड़े खुश हुए सन कि गोलाबारी चलो साड़ी थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन ये गड्ढे निकले और 10 महीने हो गए, इतना मुड़िया ही कोई नहीं। बजरी वो सटी नहीं, दीवारां जड़ियां वो जनाब तो देख लो क्या कंडीशन है दीवारां ने। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।